सच बताऊँ मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ था कि मैं भी डीआरडीओ की इंटर्नशिप क्रैक कर लूँगी। लेकिन हाय एवरीवन, आई एम दिलजीत कौर। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जिसने डीआरडीओ में इंटर्नशिप क्रैक किया था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस था, क्या स्ट्रगल था और क्या स्किल्स चाहिए डीआरडीओ क्रैक करने के लिए। और मैं इसमें अपनी पर्सनल सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हाउ आई अप्लाइड फॉर डीआरडीओ एंड व्हाट्स माय जर्नी, राइट। तो मैंने डीआरडीओ के लिए अप्लाई किया था। डीआरडीओ के एक एडवर्टीजमेंट आया था जिसमें कि इंटर्नशिप की ओपनिंग्स थी। तो हमने डीआरडीओ की ओपनिंग्स देखी, वो हमें डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चला। अभी जाके विजिट कर सकते हो drdo.gov.in। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो इंटर्नशिप्स, जॉब, सभी डीआरडीओ की ओपनिंग्स वहाँ पर रहती हैं। आप एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि आपकी एलिजिबिलिटी उसमें है या नहीं। मेरे टाइम पे वो बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए था। सो उस वक्त मैं 7th सेमेस्टर में थी एंड तब मैंने वहाँ पर अप्लाई किया था। और मेरी जर्नी कुछ ऐसे थी कि लाइक मुझे नहीं पता था, मैं भी आपकी तरह थी, मुझे डीआरडीओ का कुछ नहीं पता था कि क्या डीआरडीओ होता है, क्या इंटर्नशिप रहती है। एक दिन क्या हुआ कि वन ऑफ माय फ्रेंड सेड के ये वाला फॉर्म फिल कर दो कि इंटर्नशिप के लिए है। सो मी एंड माई फ्रेंड फिल ओके, हमने भर दिया और उसके बाद हमें पता चला कि वो डीआरडीओ इंटर्नशिप हैदराबाद के लिए है। हमने जैसे भी करके फॉर्म फिल कर दिया। आखिरी के 2 दिन रहते थे और हमें लगा कि हैदराबाद तक तो हमारी पोस्ट नहीं जाएगी। तो हमने क्या सोचा कि रहने देते हैं, छोड़ो, लाइक सब कुछ कर लिया था, फॉर्म फिलिंग डन था। पर क्या हुआ कि हमारे पास इतने सपोर्टिव टीचर्स थे और हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना कहा कि अब भर ही दिया तो भेज भी दो, कि इतना क्या सोचना। तो हमने क्या किया, हमने स्पीड पोस्ट करवा दिया और जैसे कैसे करके हमें 2-3 वीक्स के अंदर ईमेल पे मैसेज आता है कि हम डीआरडीओ के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। ओ माय गॉड भाई, ये फीलिंग ही नेक्स्ट लेवल थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम डीआरडीओ के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और पंजाब से हैदराबाद तक का सफ़र करेंगे। लेकिन इसका प्रोसेस क्या रहता है? सो प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो हमने डीआरडीओ के लिए अप्लाई किया था, डीआरडीओ हैदराबाद, उसके 2 सिलेक्शन राउंड थे। फर्स्ट में आपको डीएमसी एंड एक रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम योर प्रोफेसर, आपको उनको स्पीड पोस्ट करना होता है और वो इससे इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट होने के बाद आपका सेकेंड राउंड होता है जिसमें वो आपका रिज्यूमे और आपका स्किल सेट के लिए एक बायोडाटा फॉर्म फिल करने को कहते हैं, जो आपको मेल के थ्रू सेंड करना होता है। हम डीएमसी और रिज्यूमे के बेस, स्किल सेट के बेस पर शॉर्टलिस्ट हुए थे और इसी की वजह से हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगी कि डीआरडी इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन से वो स्किल सेट थे जिसकी वजह से हम डीआरडी इंटर्नशिप के लिए शॉर्टलिस्ट हुए और आप भी वो स्किल सेट सीख कर आप भी डीआरडी इंटर्नशिप कर सकते हो। सो फर्स्ट वन इज सीजीपीए। या सीजीपीए हर जगह मैटर करता है। लाइक अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब करने जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आपका पहला फिल्टर होता है सीजीपीए। आप अपनी सीजीपीए शुरू से, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, अभी से अपनी सीजीपीए मेंटेन रखो। अब 7.5 8.5 रखो, इट्स वेल एंड गुड, ज़्यादा भी ओके है। बट मेनली कोशिश करो कि 8.5 से अबव रखो अपनी सीजीपीए। सीजीपीए मैटर करता है। स्टेप 2 इज टेक्निकल स्किल्स। अगर आप अपनी सीजीपीए मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, बट आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो, पाइथन, सी++, जावा, जावास्क्रिप्ट, जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो, अपनी एक डोमेन चूज कर लो, उसी फील्ड के रिगार्डिंग आप स्किल्स सीखो एंड उन स्किल्स के ऊपर आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। क्योंकि लर्निंग सिर्फ सीख कर नहीं होती, देख कर नहीं होती। आपको लर्निंग करने के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी। मीन्स आप एक छोटा सा कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो। ये मत सोचो कि अभी मुझे पाइथन का कुछ नहीं आता। थोड़ा बहुत बेसिक सीखने के बाद एक मिनी प्रोजेक्ट बनाओ और उस पर इम्प्लीमेंट करके देखो। देन यू विल गेट टू नो कि आपको पाइथन आता है या नहीं आता। सो इन माई केस मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग किया था और इसी की वजह से मुझे अच्छे से आता था। स्टेप 3 इज प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रोजेक्ट से लर्निंग बहुत अच्छा रहता है। अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट कर दोगे तो आपको इजीली कोई भी लैंग्वेज आप इजीली सीख सकते हो। एंड प्रोजेक्ट्स कैसे होने चाहिए? ऐसे नहीं कुछ भी कैलकुलेटर बना दिया, समथिंग लाइक दैट, नॉट लाइक दैट प्रोजेक्ट। आप 2-3 ऐसे अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाओ जिनको आप अपनी प्रोफाइल पे शो कर सकते हो। लाइक मैंने अपने रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट शो किए थे जिनकी वजह से मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी। नेक्स्ट स्टेप इज रिज्यूमे।
या डीआरडीओ रिज्यूमे बेस आपकी सिलेक्शन करता है। मीन्स हमने जो भी हमारे रिज्यूमे में था उनके बायोडेटा फॉर्म में फिल किया था, जिसकी वजह से हम शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो वो स्किल्स क्या थे, वो रिज्यूमे क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये मेरे कुछ स्किल्स थे जो मैंने वहाँ के लिए अप्लाई किए थे। नेक्स्ट स्टेप इज योर रिसर्च पेपर और एनी पेटेंट। अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर या पेटेंट है इन एनी फील्ड, इन एनी प्रोजेक्ट, सो वो बहुत ही अच्छा एक बोनस पॉइंट रहता है। लाइक अगर आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पर आपका देखा जाता है कि आपके पास कितने रिसर्च पेपर्स हैं, आपने कितने पेटेंट्स पब्लिश किए हैं। सो उसके लिए आपको रिसर्च पेपर और पेटेंट्स पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि हैकाथॉन्स इम्पॉर्टेंट है डीआरडीओ इंटर्नशिप के लिए। सो आई विल से कि हैकाथॉन्स हेल्पफुल होते हैं, पर वो कंपल्सरी नहीं होते। वो आपको लर्निंग में इम्प्रूव करते हैं, आपके स्किल्स इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। सो अगर आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करोगे तो आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया एक्सप्लोर करोगे, जो कि आप प्रोजेक्ट्स में या स्किल में अपनी लर्निंग को ऐड कर सकते हो। अगर आप डीआरडीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको अभी से एक टिप देना चाहती हूँ। डीआरडीओ क्रैक करने के लिए अभी से अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक को अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो भी आपको आता है उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स एज अ प्रोजेक्ट आपको लेके आने हैं। डेली डीआरडीओ पोर्टल चेक करो, न्यू इंटर्नशिप्स आती रहती हैं, जॉब्स आती रहती है, वैकेंसीज होती हैं, उनके लिए आप अप्लाई करो। देखो कि आप अगर थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो तो डीआरडीओ इंटर्नशिप्स आप कैसे क्रैक कर सकते हो। एंड अपनी एक डोमेन ज़रूर फाइनल कर लेना। लाइक आप आईओटी में आगे बढ़ना चाहते हो, एआई में, डेटा साइंस में, पाइथन में, और फुल स्टैक डेवलपर में, किसी भी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उस फील्ड में एक डोमेन को आप चूज़ कर लो और उसी के रिगार्डिंग सारे स्किल सेट सीखो। आपको मेनली क्या चाहिए होता है, रिकमेंडेशन लेटर। सो अपने टीचर्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, स्टार्टिंग ऑफ द डिग्री में अच्छे रिलेशन बिल्ड करो, कनेक्शन बिल्ड करो, सो दैट के आपको इन फाइनल ईयर कहीं भी आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अगर आप अपना रिकमेंडेशन लेटर देते हो तो वो ज़्यादा आपकी वैल्यू क्रिएट करता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल अपना फॉर्म सबमिट करते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखने को मिला, तो इसको अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो डीआरडीओ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उनको प्रॉपर रोड मैप देना कि कैसे वो भी डीआरडीओ इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन सा फील्ड टारगेट कर रहे हो, कौन सी डोमेन में आप जाना चाह रहे हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।